नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर सीबीआई लालू परिवार से चाहता क्या है, या फिर जिस तरीके से सीबीआई कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई का मतलब क्या है। जी हां, आज दिल्ली सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में वृहद जांच की जरूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ एक दानापुर रेल मंडल की जांच की है जहां 7 लोग मिले हैं जिनसे इन्होंने जमीन के बदले उन्हें नौकरी दी है। इसके अलावा जो हमें पूछताछ के दौरान जो खबरें मिली हैं उस खबर के अनुसार जबलपुर रेल मंडल में, कलकत्ता रेल मंडल में, धनबाद रेल मंडल में, मुंबई रेल मंडल में भी बड़ी स्तर पर लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए बहाली किया था 2004 से 2009 के बीच में। तो हमें वृहद जांच की जरूरत है और हमें इजाजत दीजिए। कोर्ट ने उस दिन भी फटकार लगाई थी कि इस मामले में आप तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल कर दिए हैं, अभी चार्जशीट दाखिल करने की प्रोसेस में है ये केस, और फिर आप अनुसंधान का समय मांग रहे हैं। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि कितना दिन। सर 8-10 महीने का समय लगेगा। तो जब ये खबर आई तो उस खबर के बाद ये चीजें लोग चर्चा होनी शुरू हो गई कि आखिर डील क्या चल रहा है, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई आज के दिनों में बिना डील का नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ डील की बातें जरूर हो रही है। लालू को इतनी मोहलत क्यों दे रही है सरकार, क्या चल रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार अपने खोई हुए जनाधार को फिर से वापस ला रहा है, या यूं कहे कि सब लोग गठबंधन में एक साथ आने के बाद जो चीजें बदलती हुई दिख रही हैं वो ऐसी बात है जो मोदी को असहज कर दिया है। फिर इस मामले में मोदी चाह क्या रहे, ये समझने की बात है। क्योंकि रोजाना जब कभी सुनवाई में होती है सीबीआई का स्टेट बदला बदला सा नजर आता है। आज का स्टेट सुन लीजिए। आज तारीख थी, उन्होंने लालू यादव के बारे में जानकारी दी कि केंद्र की सरकार ने उन पर मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी है। मतलब आप उन पर चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ती है। जो भी मंत्री हो चाहे अधिकारी हो उनके लिए अभियोजन की स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन अभी भी इस खेल में जिन 3 अधिकारियों को सीबीआई ने आरोपित किया है उसको लेकर केंद्र सरकार इस फाइल पर भी आदेश नहीं दिया है। स्वाभाविक है कि भाई किसी अधिकारी ने 2004 और 9 के बीच में रेल मंत्री के कहने पर कोई निर्णय लिया, सपोज कीजिए, और उस निर्णय का अवलोकन अब 2023 में हो रहा है और उस आधार पर उनको चार्जशीट किया जाएगा। तो जो रेलवे अधिकारी या फिर जो केंद्र में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो अपने ही गले में कैसे फंदा लगाएंगे? क्योंकि आज अगर वो अनुमति दिए तो जब सरकार बदलेगी तो रिटायर होने के बावजूद भी अनुमति इसी आधार पर देना शुरू कर देंगे। तो एक नहीं तब सब लोग जेल जाएंगे। तो कैसे जेल जाने का राह है ये तैयार करके जाए? तो अनुमति नहीं दी गई है। मतलब अभी भी इस केस में जब तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक बहुत सारा कानूनी पेचीदगी अभी भी है। क्योंकि ये मामला 2017 में, याद करिए, जब नीतीश और लालू दोनों साथ 2015 में आए और सरकार चल रही थी तो 2017 में एक नया मामला सीबीआई ने खड़ा किया और उसी मामले में रेड हुआ लालू यादव के। और उस रेड के बाद ही नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच सरकार को लेकर दूरियां बनने लगी और आखिरकार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हो गए। 2017 से लेके 2022 तक सीबीआई खामोश रही उस केस पर। फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच चलता रहा। लेकिन जैसे ही फिर गठबंधन टूटा, नीतीश इस तरफ आए, ये जांच तेज हो गया। उसमें भोला यादव की गिरफ्तारी हुई, याद करिए। और कई जो जमीन के बदले में जो नौकरी मामले में कुछ लोग जिनकी चर्चा होते हैं उनके परिजनों से भी पूछताछ हुई। गोपालगंज में भी रेड हुआ,
ये सब सरकार बदलने के बाद की गतिविधि है। उसके बाद जो लाभुक हैं, मतलब नौकरी जिन्हें मिली है, दानापुर रेल मंडल में से 6 कर्मी हैं, 4th ग्रेड है, समझ गए, ये 4th ग्रेड में बहाली हुआ है। एटमेंट ना कहीं होगा बेचारा, तो उसमें बहाली हुई है। उन 6 को सीबीआई मुख्यालय बुलाई थी पिछले ही महीने, और हर किसी के बीच 3 दिन 4 दिन के अंदर, ये 30 अगस्त तक सुनवाई हुई। खबर ये आ रही है कि उन तमाम जो 4th ग्रेड के स्टाफ है उनको सरकारी गवाह बनने को सीबीआई कहा है, नहीं तो फिर आपकी नौकरी भी जाएगी और आप जेल भी जाइएगा। अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है, उससे पूछताछ, उसी पूछताछ के आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। लेकिन अनुसंधान बढ़ाने की इजाज़त के लिए कोर्ट में जो सीबीआई पिछली सुनवाई में जो फाइल किया था, मतलब उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझिए कि कुछ न कुछ चल रहा था, और इस वजह से सीबीआई ने इस केस को टालने की कोशिश की। मतलब अनुसंधान का अवधि विस्तार चाहने का मतलब ही है कि 24 बीत जाएगा, लेकिन आज उन्होंने चार्जशीट कर दी और अब 21 तारीख को सुनवाई होगी। अगर चार्जशीट कमिट होगा तो फिर तेजस्वी को जमानत लेनी पड़ेगी, तेजस्वी की घेराबंदी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्यों चलनी शुरू हुई है, ये भी समझने की जरूरत है। कल तक केंद्र की सरकार लालू यादव पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रहे थे, अचानक आज स्वीकृति भी मिल गया। तो कुछ बात होगी, कुछ चीजें चल रही होंगी, कुछ खेला हो रहा है ऊपर के लेवल पर, क्योंकि ये स्वीकृति मिलना बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई महीनों से स्वीकृति नहीं मिल रही थी, मामला अटका हुआ था। तेजस्वी पर चार्जशीट हो गया था, लेकिन लालू यादव पर और जो रेलवे के कर्म अधिकारी थे उन पर यह मामला लंबित था। तो स्वीकृति मिलना मतलब कुछ न कुछ चीजें हुई हैं, और जिस स्तर पर डील की बात चल रही होगी उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इन्हें के मामले की मुकदमे चलाने की स्वीकृति दे दी गई है। वैसे ये पूरा मामला डॉक्यूमेंट्स बेस है और सुनवाई होगी तो लालू यादव के परिवार को सजा मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सीबीआई उस तरीके से स्पीडी ट्रायल में भी सुनवाई नहीं करा रही है, या स्पीडी ट्रायल में सारी प्रक्रिया पूरी हो इसकी कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो फिर आखिर हो क्या रहा है, इसे समझने की जरूरत है। और इसके समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति को समझनी होगी कि बिहार की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जब जब गठबंधन की सरकार को लेकर केंद्र की सरकार असहज होती है, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हो जाती है। गौर कर सकते हैं, इस खेमे में भी ललन सिंह और विजय चौधरी की नाकेबंदी कर रखा है, दोनों के रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी करके। सृजन के मामले में भी प्रिया के गिरफ्तारी के बाद एक नए तरीके की चीजें निकलने की बात हुई, चर्चा शुरू हुआ। लेकिन ये सारी चर्चा, ईडी के डायरेक्टर की विदाई का वक्त भी आ रहा है, तो ये सारी चर्चा जिस तरीके से चल रही थी उसमें लग रहा था कि ऊपर के लेवल पर कुछ न कुछ डील की कोशिश हो रही है। डील क्या है और डील का इशारा क्या है, मतलब सब कुछ बिहार गवर्नमेंट पर के आयु पर, एज पर टिका हुआ है सीबीआई की कार्रवाई। क्योंकि पिछली तारीख में तो उन्होंने 1 वर्ष का समय ले लिया था, लेकिन इसमें तो आज चार्जशीट दाखिल कर दिया उसने। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऊपर के लेवल पर कुछ चल रहा है, ये समझने की जरूरत हो, वजह जो भी रहा हो। लेकिन इतना तय है कि सीबीआई ने जिस तरीके से लालू परिवार पर कार्रवाई और अचानक तेज की है, मतलब खेला हो गई। और खेला क्या हो सकता है, टीम इंडिया में बिखराव, या टीम इंडिया के किसी भरोसेमंद साथी को तोड़ना, या फिर टीम इंडिया के लोगों को सलाखों के पीछे भेजना और ये कहना कि देखिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आके जुट गए हैं। ये कवायद भी हो सकती है। देखिए चीज़ें किस तरीके से 2024 के आने से पहले चीज़ें किस तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है। वैसे लालू परिवार इस चार्जशीट के बाद मतलब उस तरीके से कोई खास
कानूनी पेचीदगी में वो पड़ेंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी जमानत ले चुके हैं ये लोग। तो कुछ विशेष कोई कार्रवाई होगी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन चार्जशीट होने के बाद, चार्ज फ्रेम होने के बाद सुनवाई शुरू होगी, और उस सुनवाई के दौरान हमें लगता है कि मोलजोल भाव वोर सब कुछ चल सकता है कि अरे भाई ये 2024 जो है सो बड़ा खतरनाक चुनाव है। देखते चलिए, हम भी देख रहे हैं कि 24 से पहले कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि ये G20 नहीं था, वो G24 था। चलिए देखिए G24 का असर देखिए कि क्या होता है। फिलहाल चार्जशीट दाखिल करने से लालू की मुश्किलें जरूर बढ़ गई है।